हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं दुकान में बैठकर खुश हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं इस बात से खुश हूँ कि ऑलमोस्ट ठंडी जा चुकी है। नया नया कुत्ता आया है, धत साला भाग जा रे। वो जो है ना आगे में आया, वो कुत्ता अभी अभी आया है और उसके पीछे सेनी और ये सिटू दोनों ही भौंकने लगे, भाग भाग। तो ऐसे भाई यहाँ पे एक बैठा था, एक बैठी थी वहाँ पे, तो मैं बीच से आ रही थी। मुझे डर लगा ऐसे जानवरों से ना। जनरली मुझे स्पेशली गाय से लोग भाई पूजा पाठ करते हैं। मैं जब उपवास रहती थी ना, फिर भी मैं दूर से उसको खाना खिला के आती थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है जब हमारा दुकान ये वाला, ये जो दिख रहा है ना घर, इसके पीछे रूम है, 3 लगातार रूम है ऐसे। मैं रोटी खा ली, हाँ रोटी खाई हूँ। तो ऐसे करके वो उधर पे जो रूम है, वो जो ऐसे सीट का सेट बना है, उसके बगल में एक रूम है, वहाँ पे था। गाय अंदर घुस गई, अंदर घुस के पैर में चढ़ गई थी। अच्छा खासा मैं बैठ के पढ़ रही थी, फ़ोन चला रही थी, पता नहीं क्या। भाई मेरा पैर अब तो ठीक है, वो बड़ी मामी के आशीर्वाद से, नहीं तो मेरा पैर ख़त्म हो गया होता। गाय का चढ़ना भाई, मैं तो ख़त्म। तो मुझे जानवरों से डर लगता है। ऐसे रैबिट वगैरह भी काफ़ी सारे लोगों को पसंद है, पैरोट वगैरह, काफ़ी सारे पेट एनिमल्स हैं, बट मुझे पसंद है। मैं उनको फीडिंग करा दूँगी, खाने पीने का दे देती हूँ, पर मुझे ज़्यादा प्यार नहीं आता है कि हाँ ये हाय कितना प्यारा मेरा बच्चा है, मेरा स्वीट सा ये है वो है। मेरा नहीं भाई, तुम अपनी जगह पे रहो, मुझे मेरी जगह पे रहने दो। तो ठंडी कम हो गई है और अंदर दाल पीसना शुरू कर दिए हैं। अभी लगभग 1:50 हो रहा है। शादी में ठंड वाला प्रकोप नहीं रहेगा कि आधे से ज़्यादा मेंबर जा रहे हैं कहाँ, सोनत। सोनत को सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला खुशप्रीत, क्योंकि उसको जंगल खेत बाड़ी बहुत पसंद है। और सोनत का जो शीतल का घर है कर्री में, वो काफ़ी जंगल के बीच में घर है। छत्तीसगढ़ में अधिकतर ऐसा होता है, पर हमारा तो एक सिटी में ही घर है। पर वहाँ पे क्या है, जानवर है। हाँ। जानवरों के बीच अच्छा लगता है। और क्या क्या है, बहुत सारे खेत भी हैं, जंगल के बीच बीच। और क्या है, अब आगे नहीं जानता, हाँ? आगे नहीं जानता। खेत बाड़ी है, फसल है, नहीं है? वो सब नदी तालाब नदी तालाब से ना उधर नहीं है। नदी कैसे नहीं है, जब इधर घर पे घर वाला रास्ता से आएगा तो वहाँ पे एक नदी पड़ता है। हाँ, और तालाब भी है। तो खेत में तालाब नहीं पड़ता है। खेत के पास नहर है, जंगल वाले खेत के पास गया है, जंगल जहाँ पे गेहूं का खेत है। नहीं, आप गए हैं? हाँ। नहीं तो भाई ऐसे बड़ी मम्मी के यहाँ जब मैं 9th क्लास में थी तब गई थी, और ऐसे मुझे मालूम है कि जंगल के बीच में भी उनका खेत है, और मतलब जो भी चीज़ें हैं ना मुझे मालूम है। मम्मी का ससुराल और मेरी बड़ी मम्मी का ससुराल एकदम पास में है। खुशप्रीत तो अभी अभी बड़ा हुआ है तो जाने लगा है। तो भाई ये क्या कहते हैं, मैं देखा हूँ बुआ के घर में। हाँ, तो ये क्या कहते हैं, निधि लोग का ही बढ़िया है। इन लोग जा रहे हैं अपना, फिर आएंगे फिर जाएंगे। और ये है कि इसका मन है, लेकिन इसका 6 तारीख तक पेपर है। इसका पेपर भी ऐसे टाइम पे फंसा है कि कुछ नहीं कर सकता। अच्छा है कि 6 को इसका पेपर ख़त्म हो जा रहा है। 6 को आखिरी है ना, नहीं तो इसका तो बोल देती हूँ 2 दिन छुट्टी मत दीजिएगा मैडम, यहाँ मज़ा आ जाएगा। तेरे को कोई लेके नहीं जाएगा, हम लोग के साथ छोड़ देंगे। भक्सा लेके, ये कोई तरीका होता बात करने का? मैं बोलता हूँ तेरे को बांध के रखते। मेरा बस चलता तो मैं जाने ही नहीं देती, क्या करता फिर? मैं जगह पर जा भी चुका हूँ, बुखारी लेने गया था दातुन। आज लगभग मुझे बहुत ज़्यादा काम नहीं था, जो चीज़ें करनी थी वो मैंने फिनिश किया, और उसके बाद मैं दुकान में आकर बैठ गई नहा। क्या अगले साल से शादी? किसका शादी रे? आपका? मेरा? हाँ। कौन बोल रहा था कि अगले साल तक जाएगा? बुआ। तो ज़्यादा भूत नहीं चढ़ रहा है, सबका भूत उतार दूंगी। तो कौन बोला, कौन है ये बता तो? छोटी बुआ मतलब मेरी मम्मी? क्या बोल रही थी, किसके पास बोल रही थी? मेरे पास। तेरे पास? तू घर का बड़ा आदमी है। अरे बस चॉकलेट खा के सड़ा हुआ दांत। अरे पूछो क्या पूछा था?
आगे का क्लिप देखकर गुस्सा आएगा कुछ लोगों को, लेकिन आई एम सॉरी, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन हूँ। मुझे किसी बात का गुस्सा आता है तो सबसे पहले मुझे बहुत बातें बोलने से पहले मेरा हाथ छूट जाता है। कब करा रहे हो तो बोला क्या पूछा था? हैं? ये पूछने की उम्र है तेरी? साला टेबल पर ना पढ़ाई लिखाई कर, बेकार चीजों पे ध्यान लगाते हैं। आइंदा से कभी ये सारी चीजें पूछना नहीं। हाँ पढ़, नहीं तो पीटूंगी, पूरा भूत उतार दूंगी। और आज के बाद कभी बोलेगा ना तो तेरा दांत तोड़ दूंगी। तो देखा कैसे बोला तू, कैसे बोला? मेरे को गुस्सा आ रहा है। मेरे को नहीं लगता कभी, नहीं लगता कभी भी। उस दिन कैसे रो रहा था याद है ना, एक छड़ी पड़ा था। कब रो रहा चल पढ़। वो हाथ संभाल। मेरे सारे डिसीजंस को पावरफुल बनाने का हक केवल मेरी मम्मी के पास है, और उनके रहते मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पर सडनली मैंने खुशप्रीत की बातें सुनी और मैं बिल्कुल भी अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं कर पाई, और मैंने ये भी नहीं सोचा कि मम्मी इससे क्यों बात करेगी भाई। इसकी बातें सुनकर मुझे इतना ज़ोर का गुस्सा आया कि मैं इसे पीटना शुरू कर दी, और ऐसे ऐसे जगह पर बेचारे को मार रही थी कि बाद में देखकर मुझे गुस्सा आ रहा था खुद के ऊपर। पर दोनों चीज़ें इंस्टेंट हुई थी। मुझे गुस्सा आने पर बिल्कुल भी अकल नहीं होती। शॉपिंग प्लस मेहंदी सीजन, इसलिए घर पे मैं अकेले बच जाती हूँ काम के लिए। तो गाइस देख के तो मुझे रोना आते, सच बताते मैं अपन लड़की बन के कैसे शादी करूँ दादा। तो गाइस ये शीतल दीदी है, मम्मी और शीतल, मतलब मम्मी ये और शीतल अभी थोड़े टाइम पहले आए हैं। अभी शीतल पर्स और अपना स्लीपर वगैरह कुछ कुछ खरीद के लेकर आई है। शादी से पहले दिन तक शॉपिंग चलते रहता है। तो शीतल अभी कह रही है मेरे से सारा सामान ले लो, लेकिन मेरा शादी मत कराओ, मेरा मन नहीं कर रहा है शादी करने का। कैसा लग रहा है शीतल? मैंने बस पूछा भाई कि शीतल अच्छा लग रहा है शादी? अभी ये खुद कुछ बात खोली तो मैंने भी पूछ लिया कि कैसा लग रहा है, मन में कुछ हो रहा है कि शादी हो रहा है ऐसा? तो कहती है मेरे से मेरा सारा कुछ ले लो। शीतल कैसे हो रहा है? आपको कैसा लग रहा है? आपकी बेटी का शादी है। मेरे को रोना आ रहा है भाई। रोन ही मम्मी है गाइस। सीमा तुमको कैसे लग रहा है? तुमको फर्क? अब आप बताइए शीतल दीदी। रोना नहीं है बाबू, बताओ मन में क्या क्या तरंगे उठ रही हैं? कुछ नहीं बस लग रहा है कि ना ही करूँ तो सही है। अभी तो आप गोवा भी जाएंगी, मन में खुशियाँ तो बहुत ज़्यादा होंगी। किसी का कमेंट था कि किसकी शादी हो रही है, तो ये शीतल दीदी है, इसी की शादी हो रही है। ये मेरी मम्मी की बड़ी बहन की छोटी बेटी है, सबसे छोटी बेटी मेरे बाद ही, मतलब ये पिंक, हाँ मेरे से छोटी है। मेरे घर में जितनी भी बेटियां हैं ना वो मेरे से छोटी हैं। सबसे बड़ी दीदी मैं हूँ। दूसरे दिन जल्दी मतलब कि 8 बजे उठी। नहीं, हैप्पी बर्थडे खुशप्रीत, थैंक यू। बर्थडे मनाएगा रे पगलू? शाम को बनाते हैं ना, शाम को बनाते हैं, मेरे को लगा दिन में मनाते हैं। घर का हर एक मेंबर शादी को लेके थोड़ा चिंतित है। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, नहीं हाँ गुड मॉर्निंग ही हो रहा है। अभी ये ना मैं ये अपना सुपर शक्तिमान बन के जा रही हूँ। मुझे ऐसे इसको कैरी करने वाला कैरी बैग नहीं मिला, शायद मैं इधर उधर कर चुकी हूँ बहुत सारे कैरी बैग्स। तो मुझे जो भी सामान लेके जाना रहता है वो मैं हाथ में पकड़ के निकल लेती हूँ। आज 4 तारीख है, 5, 6, तो 6 तारीख को ना यहाँ से सारे लोग ऊपर वाले घर से चले जाएंगे, और मेरे घर से हम लोग सीधे 8 को ही शादी में जाएंगे। और 6 तारीख को नानी मामी सब लोग चले जाएंगे। खुशप्रीत का एनुअल एग्ज़ाम चल रहा है, तो इसकी वजह से जैसे ही वो एग्ज़ाम ख़त्म होगा। आप लोग कब जाएंगे निशा दीदी? ओ सॉरी हिना दीदी हैं आप? 6 तारीख को। अच्छा, तो हिना भी 6 तारीख को जाएगी। गाइस मैं मेहंदी लगवा के जाऊंगी क्योंकि वहाँ कोई सुविधा नहीं, वहाँ मेहंदी आर्टिस्ट भी आने के लिए राजी नहीं हो रही, तो बहुत दुख की बात है, इसीलिए मैं 6 को जाऊँगी। अच्छा, तो ये लोग मेहंदी के चक्कर में पिंकी से मेहंदी लगवा के जाएंगे, और शीतल भी मेहंदी लगवा के जाएगी क्या? 5, 6 पता नहीं कब जाएगी वो। 6, 7, 8, हाँ इन लोगों में 3 दिन मंडप वगैरह का चीज़ है, तो सुबह लोग मेहंदी लगवा के चले जाएंगे।
हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शादी में जाएंगे। सीमा दीदी कुछ कुछ कर रही हैं, आई डोंट नो, एलोवेरा का अपने बालों में लगाने का प्रोसीजर कर रही हैं। ये है प्राणी। दरवाजा खोल, देखो क्या कर रहा था। नानी का ड्यूटी किचन में लगा है। नाना अलग परेशान, मेरे को डांट रहे थे गोद नहीं मिला तो। इधर मेरी मम्मी क्या कर रही है, सिलाई कर रही है दोस्तों, सिलाई कर रही है। और मम्मी तो गाइस, मम्मी इधर से अपना सिलाई कर रही हैं, कपड़े की सिलाई हो रही है। मेरी नानी का ब्लाउज है, मेरी नानी को किसी और का सिला हुआ पसंद नहीं आता, इसलिए मम्मी सिलती हैं। इंसान कितना भी एक्सपीरियंस वाला हो, पूरा छिछर लेदर कर देता है। मेरी नानी आज किचन में थी भाई, सारा चीज़ टेस्टी तो बनाई है, पर किचन का हालत इतना गंदा, इतना गंदा, इतना गंदा। पिंकी बना के गई, नानी का भी बस चावल चल। अच्छा, नानी खाली चावल डाल रही है, तो पिंकी जल्दी जल्दी में करके गई है, तो सारा गंदगी फैला के गई है। और मैं करूँगी साफ। गाइस, मम्मी ने नानी का एक साड़ी बना दिया, फिनिश कंप्लीट। नानी का कितना साड़ी बना रही है मम्मी आप? खुशप्रीत का बर्थडे गिफ्ट दे रही है पिंकी, सीमा लेजर लाइट। है ना खुशप्रीत? हाँ ना, चल पैर छू के थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। अच्छे से दोनों पैर कर। हाँ, सदा सुहागिन रहो, मत भूलना। अब मिलते ही फायदा उठा रहा है, इधर उधर लगा के टॉर्च जला रहा है। दिन में नहीं मार दूंगी, मेरा मोबाइल कैमरा खराब हो जाएगा, समझा? अपने पापा के कैमरा में दिन भर जलाते खत्म हो जाएगा तेरे पापा का फोन। और उस ब्लाउज का साड़ी ये है। वैसे मुझे पिंक कलर का साड़ी बहुत बहुत पसंद आता है, और ऐसे मैं सोच रही हूँ इसको ट्राई कर लूँ क्या। मेरा चश्मा गिर गया। एलोवेरा कैसे लगाते हैं? ऐसे पकड़ो और हाथ में लगा लो, शैम्पू के साथ लगा लो, अंदाज आएगा। बहुत खतरनाक है। पावर जैसा लग रहा है। हाँ, सिर दर्द होने लगेगा ज़्यादा देर तक लगा लेगा तो। उसका पावर बढ़ गया है और मेरा भी पावर बढ़ गया है। मेरे को थोड़ा थोड़ा दिखाई नहीं देता। और ये मेरा है, इसको मम्मी एक दिन खाने के लिए इसको लेकर आई थी, और मैं ना मम्मी, ये अपने आप इसका बादाम कैसे खत्म हो गया? खा के तो प्लास्टिक लगा है रे इसके अंदर। कैसे बादाम जाएगा? आज बुधवार था, और बुधवार के दिन की हालत मैं बता नहीं सकती कि कितनी ख़राब हो जाती है मेरी। घर पर सबसे ज़्यादा सफाई प्रेमी मैं ही बन जाती हूँ, क्योंकि मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, और हर कोने की सफाई करने का काम भी मुझे ही मिलता है, क्योंकि लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। घर पे पिंकी थी नहीं, और सीमा की तबीयत ख़राब ऑलरेडी रहती ही है, तो फिर हम इसे काम नहीं कराते। पूरे घर पर पोछा लगाने का काम, कपड़ा समेटने का काम, कपड़ा सुखाने का काम, कपड़ा धोने का काम, उसके अलावा झाड़ू पोछा बर्तन हर एक काम करने के बाद मुझे फ्री होने में लगभग 4 बज गए। जो गंदा करेगा वही साफ करेगा, ढंग से लगा। जैसे ही कैमरा ऑन हुआ ये अपने रंग में आ गया, ढंग से नहीं लगा रहा है झाड़ू, ढंग से लगा। इधर भी लगा, इधर पूरा साफ कर एक बार। अभी थोड़ी देर पहले मैं झाड़ू पोछा करके फ्री हुई हूँ, 4 बज गया। एक एक काम करने में पूरा हालत ख़राब हो जाता है, और ये लोग 2 मिनट में पूरा गंदगी कर देते हैं। अभी इसको मैं खाने के लिए दी, पूरा गंदा गिरा दिया नीचे। घर साफ़ करो और गंदगी किसी के द्वारा फैला दी जाए तो हालत इतना गंदा होता है और मूड इतना ख़राब होता है कि मैं ये बात बताऊँ ना, तब भी हर लड़की को पता होगा, इवन लड़के को भी पता होगा जब वो घर के काम साफ़ सफाई करते होंगे। स्प्रीत का होमवर्क कराने के बाद और सारा दिन थकने के बाद ये हुआ था कि अब थोड़ा आराम से चाय पी लूँ, पर किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। आज इतनी सारी चीज़ें हुई मेरे चाय बनाने और पीने तक के समय में कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मूड इतना ख़राब था कि क्या ही बोलूँ। आज शाम से ऐसा चीज़ हुआ है ना, मतलब नॉर्मली 3-4 बजे मैं फ्री हुई थी, खुशप्रीत का होमवर्क कराई, फिर जैसे ही मैं दूध लेकर चाय बनाने मतलब भिड़ी थी, चाय शक्कर चाय पत्ती डालकर गैस ऑन कर दिया, पर उस चाय को बनते तक ही इतनी सारी चीज़ें हो गई। और अभी कितना बज रहा है? 9 बज रहा है। और सच बता रही हूँ, मतलब मेरे घर पे सारा काम किया हुआ है, बस खाना नहीं बना है, ना मेरा बनाने का हिम्मत हो रहा है। चेहरे से पता नहीं कुछ दिख रहा है या नहीं, पर मैं इतना परेशान हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आज इतनी सारी चीज़ें कैसे हो गई। मतलब एक के बाद एक, मतलब आज का दिन इतना घटिया था, इतना ख़राब था कि मैं कह नहीं सकती। और
मुझे मेरी गलती ही नहीं पता चला। और अगर कुछ भी चीज़ देखो ना तो कहीं ना कहीं मेरा मतलब कह सकते हैं ना, किसी पे भरोसा करना ही आज के दिन का सबसे बड़ा कारण था। नॉर्मली जो चीज़ें हुई ना, अंदर ऐसे धगधगाहट पैदा कर दिया है और ऐसे सांस लेने में भारीपन लगता है ना, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। अभी 9 बजे या मतलब इतना टाइम बीत गया, मुझे ना भूख लग रहा है और ना चीज़ें सही लग रही है। उस टाइम तो मैं थोड़ा सा कुछ देर के लिए, एक आध घंटे के लिए 6 से 7 थोड़ा नॉर्मल थी, फिर बाद में नॉर्मल हुई। फिर उसके बाद फिर एक प्रॉब्लम के बाद दूसरा प्रॉब्लम हो गया, मतलब भाई। और सबसे बड़ा चीज़, मैं कब से वेट कर रही हूँ कि मम्मी घर जल्दी आए। सीमा घर पे साथ में थी तो सीमा भी हीना के घर चली गई। मैं किसको फ़ोन लगा के कुछ बताऊँ, मैं किससे कहूँ। मम्मी घर आती तो मैं मम्मी को कहती मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मैं मतलब क्या करूँ। जब लाइफ में कभी भी सिचुएशन ख़राब होता है ना, आपको सबसे पहले माँ याद आती है और हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन माँ होती है। और है भाई, मतलब मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, पर आज मम्मी जल्दी आ जाती, बस मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं अक्सर बिना अपनी गलती के ही फंस जाती हूँ। केवल बस थोड़ा सा किसी के ऊपर भरोसा कर लो, मतलब ये होता है ना कि जो चीज़ें खुद से होनी होती है, पर लोग नीयत ख़राब कर लेते हैं और फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं, सामने वाले का नुकसान भी तो होता है। पता नहीं क्यों लोग नहीं समझते हैं। मुझे मतलब ये नहीं है कि चीज़ें गई क्या हुआ क्यों हुआ, पर ख़राब हुई, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ऐसा फील हो रहा है। और भाई, आपके पास कुछ भी चीज़ है ना, उसको संभाल के रखो। लोगों की नीयत बहुत ख़राब होती है। इवन आपके पास दोस्त भी है ना, तो आप उनसे बातचीत करते रहो। नॉर्मली लाइफ में एक नहीं कई सारी चीज़ें हैं, तो मेरे साथ तो हैं फ्रेंड्स लोग, मतलब हैं, पर नॉर्मली सब अपने अपने लाइफ में बहुत 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 परेशान है। मैं और किसी को परेशान नहीं कर सकती, मुझे सबका पता है कि किसके में क्या चल रहा है। नॉर्मली उनसे भी रेगुलर बातचीत नहीं हो पाती, या फिर उनके टाइम पे भी मैं कुछ नहीं कर पाती, समझा देती हूँ कभी कभी, पर उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मेरा रहता है कि मैं अपना प्रॉब्लम भी क्यों उनको बता के परेशान करूँ। अभी बस मम्मी घर पे आ जाए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। वेट कर करके पिछले आधे घंटे से मतलब ऐसे ही मैं बैठी हूँ, और मतलब है बहुत सारे चीज़, पर मुझे पूरा ब्लर लग रहा है। मैं क्या करूँ क्यों करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे हाथ से लगभग कभी भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होती हैं, लेकिन अगर कभी कुछ हो जाता है तो मुझे बहुत अजीब महसूस होता है। अब मेरा सारा आपा ख़त्म हो गया था। मम्मी के आने के पहले तक मैं बिल्कुल कंट्रोल के बाहर थी, पर मम्मी को आते ही मैंने एक सांस में सारी बातें बता डाली और लगभग आधा घंटा में खाना भी बना लिया। मुझे हर मोमेंट का वीडियो रिकॉर्ड करने से मना किया जाता है, लेकिन मैं फिर भी बदतमीजों की तरह कैमरा ऑन करा के हर एक चीज़ रिकॉर्ड गाइस, तो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि हम लोग को कहाँ कहाँ पैसा मिलेगा, तो उसके बाद इसके ससुराल का बात खुला, तो हम लोग सबको यहाँ बैठे हैं और यहाँ पर आए दीदी खाना खा रही हैं। हेलो गाइस, और यहाँ पे मेरी छोटी बुआ है और ये दुल्हन है और ये दादा है मेरे, मेरी दादी है और ये मेरी बहन है। के बाद मैंने डिनर किया और थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद रूम चली गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल।